हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दृष्टि करंट अपडेट्स जून भाग 1 में 2023 का जो कि है करंट अफेयर का कर ही रहे हैं हम, जिसमें हम हिस्ट्री का करेंगे क्योंकि चैप्टर वाइज सारे चीज़ें को कर रहे हैं। चैप्टर वाइज मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जिसके भी हैं सारे चैप्टर ऐसे ही कर रहे हैं। तो आपको पता होगा यूपीएससी के लिए और स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको भी देखिए। और जून जून का विजन आईएएस का मैगजीन जो है वो भी रिकॉर्डेड हो चुका है, और पूरा वीडियो मतलब कई दिन पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं जून का विजन मैगजीन तो उसको भी जाके देखिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, चैनल को पहले लाइक कर दीजिए प्लीज़, और उसके बाद आगे वीडियो देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी के सत्याग्रह का 130वां वर्ष है ये। तो ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में पहले हम जानेंगे। कौन नहीं जानता होगा इनको। फिलहाल तो नोट तो सबके पास होंगे, पैसे तो सबके पास होंगे ना, तो नोट में तो छपे रहते हैं ना गांधी जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त परिचय क्या है? तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रोफाइल क्या है? वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भी थे ये। और राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनके नाम को संबोधित किया था। विचारधारा इनकी क्या थी? अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, प्रकृति की देखभाल, करुणा, दलितों के कल्याण आदि के विचारों विचारों में विश्वास करते थे। राजनीतिक गुरु उनके कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और मृत्यु उनकी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नामित किए गए थे ये गांधी जी। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, तो इनकी दौर की बात करें तो 1893 से 1915 तक ये कहाँ पर थे? ये थे दक्षिण अफ्रीका में। नस्लवादी शासन मूल अफ्रीकी और भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ ये सत्याग्रह पहले किए थे। दक्षिण अफ्रीका में उनकी वापसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उनका क्या है? तो छोटे पैमाने के विभिन्न आंदोलन, जैसे चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ था। भूख और पहली भूख हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और पहला असहयोग आंदोलन 1918 में हुआ था। ठीक है। ठीक है, और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में इन्होंने किया था, और सहयोग आंदोलन 1920-22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 तक चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाए गए थे। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, जिसमें सविनय अवज्ञा की अवधि के अंत को चिन्हित किया था। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। इसने इसने वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के विचार को छोड़ दिया। और मतलब ये जो था, तो ये तो फैक्चुअल डाटा है, अपनी हिस्ट्री तो पढ़ी रखी होगी, ये सब चीजें तो आपको याद ही होंगी। तो ठीक है, इनकी पुस्तकें भी देख लेते हैं। हिंदू स्वराज, माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये याद करना है क्योंकि फैक्चुअल जैसे यूपीपीसीएस से छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, इनमें पूछ लेता है। साप्ताहिक पत्रिका इनकी हरिजन थी, और नवजीवन, यंग इंडिया एवं इंडियन ओपिनियन थी। और गांधी शांति पुरस्कार भारत द्वारा गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। तो खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं सामंजस्य में हो। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं होता। खैर, आपकी जानकारी बता दूं, ऐसे ही ऐसे कोट्स दे के पूछ लेता है, उसका एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से ऐसे लिखने को आ जाता है ऐसे कोट से। तो चर्चा में क्यों है? तो भारतीय नौसेना
ने महात्मा गांधी मतलब 7 जून 1993 द्वारा रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत के 130 वर्ष पूर्ण होने की स्मृति में 7 जून 2023 को दक्षिण अफ्रीका के डरबन के पास पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। आईएनएस त्रिशूल भारतीय नौसैनिक के अग्रणी पंक्ति के एक युद्धपोत को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डरबन भेजा गया है और यह यात्रा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 30 वर्ष पूरे होने का स्मरण कराती है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 जून 1893 को महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पीटर्समैरिजबर्ग में एक ट्रेन की प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया था। टिकट खरीदने के बावजूद एक यूरोपीय यात्री ने यह कहते हुए गांधी जी को वहां से हटाने की मांग की कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में केवल गोरे लोग को ही जाने की अनुमति देनी चाहिए। नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह अहिंसक प्रतिरोध हेतु यह घटना गांधी जी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया और 25 अप्रैल 1997 को पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में नेल्सन मंडेला, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, ने महात्मा गांधी के मरणोपरांत उनके योगदान की स्वीकृति में पीटर्स मैरिजबर्ग को स्वतंत्रता प्रदान की। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का योगदान की बात करें तो कानूनी और सामाजिक सक्रियता। तो गांधी जी 1893 में एक कानूनी मामले को संभालने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, लेकिन देश में भारतीयों के अधिकार हेतु लड़ने के लिए प्रेरित हुए। मतलब वहां गए थे ऐसे ही वह यहाँ पर अधिकारों के लिए प्रेरित हो गए लोगों के लड़ने के लिए। उन्होंने डरबन में भारतीयों को संगठित किया और भारतीयों हेतु मतदान के अधिकार की वकालत करने के लिए 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने अपने कानूनी अभ्यास भारतीयों की प्रतिनिधित्व करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के माध्यम से भेदभाव तथा नस्लवाद का सामना किया। उन्होंने भारतीयों के कल्याण के लिए समर्थन जुटाया और वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में ट्रांसवाल ब्रिटिशियन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पूछता है क्वेश्चन। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या था? तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान 1906 में जोहान्सबर्ग में एशियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश के खिलाफ शुरू किया था। उन्होंने सामूहिक बैठकें आयोजित की और भेदभावपूर्ण कानूनों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रोत्साहित किया। वर्ष 1913 में प्रसिद्ध बेलक्रस्ट सत्याग्रह सहित उन्होंने अहिंसक विरोध के लिए गांधी जी को कई बार कारावास जाना पड़ा। सामुदायिक जीवन की स्थापना बात करें तो गांधी जी ने सामुदायिक जीवन के प्रयोग और 1904 में डरबन में फिनिश सेटलमेंट की स्थापना की। कहाँ पर? डरबन में। उन्होंने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए 1910 में जोहान्सबर्ग पास टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। इन पहलों का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना और व्यवहारिक कौशल विकास का प्रशिक्षण करना था। भारतीय समुदाय की भागीदारी बात करें तो गांधी की सक्रियता नेतृत्व में भारतीय समुदायों को भेदभावपूर्ण कानूनों एवं विनियमों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा के लिए उनके तरीकों का वर्ष 1912 में संगठित साउथ अफ्रीका नेटिव नेशनल कांग्रेस पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ा। गांधी के राजनीतिक विचारों और भागीदारी के प्रयासों ने दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन के गठन एवं दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये तो गांधी जी के बारे में है, पूरा हिस्ट्री ही है और कुछ तो है नहीं। कानूनी आधार और भारतीय अधिकारों की मान्यता। तो 1914 में दक्षिण अफ्रीका सरकार को भारतीय राहत अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर कर दिया और इस अधिनियम ने कई भेदभावपूर्ण कानून समाप्त कर दिए और गांधी जी के प्रयासों ने भविष्य के सुधारों की नींव रखी। बाकी सब आप जानते हो। चलिए अगला है भारत में प्रमुख जनजाति विद्रोह। तो भारत में प्रमुख जनजाति विद्रोह देखते मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया। तो जनजाति विद्रोह में पहाड़ियां हुआ था, क्षेत्र था राजमहल की पहाड़ियां वर्ष 1778 में और राजा जगन्नाथ इसके प्रमुख नेता थे। और चुआर का विद्रोह जंगल महल छोटा नागपुर और बंगाल के बीच हुआ था और 1798 में दुर्जोल सिंह माधव सिंह राजा मोहन सिंह और लक्ष्मण सिंह थे। और इस तरह से हो वगैरह आप हिस्ट्री में इसको पढ़े होंगे और पढ़ लीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में ये चीजें और अच्छी से दी गई हैं। तो ठीक है, बस हिस्ट्री में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी सब कुछ। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सारे सीरीज को देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।